हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हम अपनी कुंडली के अंदर किस तरह से देखें कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हम लोग यही लर्न करने का ट्राई करेंगे और हमारे लिए बेस्ट सूटेबल प्रोफेशन कौन सा है, कौन से प्रोफेशन को चूज करने से हमें इनकम अच्छी मिलेगी, क्या हमारी कुंडली में मल्टीपल प्रोफेशन के योग हैं, क्या हमारी कुंडली में प्रोफेशन के साथ साथ अगर हम कोई टैलेंट भी परस्यू करना चाहते हैं तो उसके योग हैं हमारी कुंडली के अंदर। और खुद हम अपनी कुंडली को एनालाइज करके ये कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो अपनी वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री रेमेडीज, फ्री ब्लॉग्स और इसी के साथ में आपको काफी सारे प्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखिए बात करते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोफेशन को सर्च करने में तो वो होता है हमारा 10th हाउस। हमारी कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो काफी बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि हम लोग जो है वो किस तरह का काम करेंगे। अभी देखिए कि अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में जो प्लेनेट आकर बैठेगा वो प्लेनेट आपको प्रोफेशन में काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा, काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि देखिए जो 10th हाउस होता है वो कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है, काफी कुंडली का सबसे शक्तिशाली घर माना जाता है। इसीलिए उस घर के अंदर जो भी कोई प्लेनेट होगा तो आप उससे जुड़ा हुआ प्रोफेशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली वहां से आपको प्रोफेशनली चीजें काफी ज्यादा गेन करने का ट्राई आप कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं कि जैसे 10th हाउस में अगर किसी के मंगल आकर बैठ जाए तो ऐसा पर्सन टेक्निकल काम कर सकता है, इंजीनियरिंग से जुड़ा काम कर सकता है, रियल एस्टेट का काम कर सकता है। मंगल जो होता है कहीं ना कहीं एनर्जी का कारक होता है, तो स्पोर्ट्स में भी ऐसा पर्सन जा सकता है, ऐसा पर्सन रिसर्च में जा सकता है, मैथमेटिशियन बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। ये सारे काम ऐसा पर्सन बहुत अच्छे तरीके के साथ में कर सकता है। अगर जुपिटर आके बैठ जाता है 10th हाउस में किसी पर्सन के, तो जुपिटर देखिए टीचिंग प्रोफेशंस हो गए, हमारे गाइडेंस के प्रोफेशन हो गए, कंसल्टेंसी के प्रोफेशन हो गए। जुपिटर वहां पे बहुत अच्छा पर्सन को नेम फेम दिलाता है। एजुकेशन से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप प्रोफेसर बन जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, टीचर बन जाइए, काउंसलर बन जाइए, एजुकेटर बन जाइए, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है हमारा अगर जुपिटर हमारा आकर 10th हाउस के अंदर बैठ जाता है। आगे अगर देखिए वीनस अगर 10th हाउस के अंदर बैठता है तो एक्टिंग से जुड़ा हुआ करियर, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ करियर, मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़ा करियर, बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ करियर, तो ये सब करियर पर्सन चूज कर सकता है। क्योंकि वीनस जो होता है कहीं ना कहीं बैंकिंग को डिनोट करता है, लग्जरीज एंड लाइफ को डिनोट करता है। फर्नीचर शॉप ऐसा पर्सन खोल सकता है, ऐसा पर्सन जो होता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकता है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। मरकरी आकर बैठता है तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ऐसा पर्सन बहुत अच्छा रहता है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए पर्सन ऐसा अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, मीडिया में जा सकता है, टीवी एंकर बन सकता है, न्यूज चैनल के अंदर काम कर सकता है। तो मरकरी आता है तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। मरकरी देखिए बिजनेस का कारक ग्रह होता है, तो बिजनेस भी ऐसा पर्सन कर सकता है और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम ऐसा पर्सन कर सकता है। अब शनि 10th हाउस के अंदर आ जाते हैं तो देखिए शनि के लिए काफी फेवरेबल पोजीशन है, क्योंकि शनि देखिए हार्ड वर्क वाले प्लेनेट है। तो अगर शनि 10th हाउस में आकर बैठ जाएंगे तो आपसे काफी ज्यादा हार्ड वर्क कराएंगे आपके करियर के लिए, तो अल्टीमेटली आपको वहां से बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो शनि से जुड़े हुए जो प्रोफेशन है, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, आप कहीं पे नौकरी कर सकते हैं, शनि से जुड़ा हुआ आयरन एंड स्टील से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप करेंगे। पेट्रोल से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं, जितने भी ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज, रिफाइन कंपनीज हैं, सारी कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका रहता है। अगर आपके सैटर्न होता है तो ओवरऑल आपके एफर्ट्स भी बढ़ाते हैं। अब देखिए सूर्य अगर 10वें घर में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के कुंडली के अंदर योग बनाते हैं। कुंडली में सरकारी नौकरी लग जाती है, लगने के बाद में प्रमोशन होना, ट्रांसफर होना, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद के ऊपर जाकर बैठना, तो ये सब सूर्य कराते हैं। 10th हाउस के अंदर अगर हमारे सूर्य आकर बैठ जाते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट 10th हाउस में सूर्य देते हैं। और ऐसा पर्सन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने के लिए काफी ज्यादा करियर उसका सपोर्ट करता है। तो देखिए ये सारे प्लैनेट्स हैं, इनके साथ में अगर राहु आ जाता है, देखिए अगर राहु आता है 10th हाउस के अंदर
तो राहु देखिए इंसान को ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है प्रोफेशन के लिए। ऐसा पर्सन जो होता है करियर के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसके दिमाग में चारों टाइम यही चलता रहता है कि मैं अपने करियर में कैसे एक्सेल कर सकता हूँ। वो प्रोफेशन से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता अपने, उसके मन में हमेशा ख्याल चलते रहते हैं कि मैं प्रोफेशन को कैसे बेटर करूँ अपने। तो ये भी प्रोफेशन के लिए अच्छा है आपके। राहु आता है तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया से जुड़ा काम कर सकते हैं, विदेश में जाके कोई काम कर सकते हैं आप। राहु से जुड़ा हुआ देखिए, राहु और केतु दोनों मेडिसिन को डिनोट करते हैं, मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं आप। जितने भी आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इन सब पे अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो भी राहु 10th हाउस में है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके बाद देखिए अगर केतु हमारे 10th हाउस में आ जाता है तो ऐसा पर्सन रिसर्च में जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसा पर्सन एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ऐसा पर्सन जो होता है किसी भी जैसे सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, जैसे रॉ है, सीबीआई है, उन सब में जा सकता है। और कहीं ना कहीं केतु जो हो मेडिकल फील्ड को बहुत अच्छे से डिनोट करता है, तो ऐसा पर्सन मेडिकल से जुड़ा हुआ काम भी कर सकता है। तो ये देखिए सारे प्लैनेट्स की हमने बात करी। 10th हाउस में जो प्लैनेट्स अगर आ जाते हैं तो किस तरह से हमें प्लैनेट्स रिजल्ट देंगे। अब देखिए अगर बात करें कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है, देखिए उसकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक भूमिका रहती है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड हमारी कुंडली के अंदर अच्छा प्लेस्ड है तो हमें करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, काफी ज्यादा हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। अभी जैसे हमारे देखिए 5th और 9th हाउस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स के हाउस माने जाते हैं। तो अगर देखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स के जो हाउस है 5th और 9th हाउस, वहां पर अगर आपका सपोज करिए कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड चले जाते हैं आपके 5th और 9th लॉर्ड में, तो कहीं ना कहीं फॉर्चून का बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें मिलता है। इंसान का भाग्य काफी ज्यादा प्रबल चलता है, भाग्य इंसान का काफी ज्यादा मजबूत चलता है। 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आता है तो ऐसा पर्सन जो भी काम करता है उस काम के अंदर उसे सक्सेस जरूर मिलती है। अब आप अपनी कुंडली के अंदर जरूर चेक करिएगा कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर जाकर बैठा है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड देखिए लग्न में जाकर बैठ गया तो ऐसा पर्सन जो होता है सेल्फ एफर्ट से काफी ज्यादा ग्रोथ करता है अपने प्रोफेशन के अंदर। उसके जो एफर्ट्स होते हैं उसे काफी ज्यादा आगे लेकर जाते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठता है तो ऐसा पर्सन प्रोफेशन से बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, बहुत ज्यादा इनकम ऐसा पर्सन कमाता है। ऐसा पर्सन का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बनता है, उसके प्रोफेशन के थ्रू उसको काफी ज्यादा बैंक बैलेंस मिलता है। और ऐसा पर्सन जो होता है देखिए फैमिली से जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी चूज कर सकता है, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का होता है और 10th हाउस प्रोफेशन का होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा हुआ काम भी ऐसा पर्सन कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में होता है तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इस इंसान की होती है। ट्रैवलिंग से अगर ऐसा पर्सन काफी ज्यादा फंड कमाता है, पैसा कमाता है, और उसके करियर के अंदर ट्रैवलिंग जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और ऐसा पर्सन फ्रीक्वेंट ट्रैवल करके, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है तो उसमें भी ऐसा पर्सन काफी ज्यादा अच्छा कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर अगर जाता है तो देखिए ये वर्क फ्रॉम होम के काफी ज्यादा चांसेस बनाता है। घर में रह के इंसान काम करता है, या फिर उसका जो जॉब है या बिजनेस है वो होम टाउन के अंदर होती है, ये भी देखने को मिलता है। हो सकता है उसका एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी ऐसा पर्सन जो है काफी अच्छे से कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को भाग्य का साथ मिलता है। ऐसा पर्सन स्टॉक मार्केट से जुड़ा काम कर सकता है, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा काम कर सकता है। ऐसा पर्सन जो होता है वो कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट का काम भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें 5th हाउस से जो देखते हैं हम, वो पर्सन काम कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड 6ठे घर में जा रहा है तो नौकरी को सपोर्ट करता है, लॉ एज अ करियर सपोर्ट करता है, मेडिकल एज अ करियर सपोर्ट करता है, किसी भी तरह की नौकरी को सपोर्ट करता है। आपकी जो सेवा होती है, सेवा करने के आपके मन में जो ख्याल होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन जो होता है काफी ज्यादा टाइम अपना सेवा में व्यतीत करता है, तो नौकरी करे तो ऐसा पर्सन तो ज्यादा अच्छा रहता है। 10th हाउस का लॉर्ड देखिए अगर 7th हाउस के अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन का जो कुंडली है वो बिजनेस ओरिएंटेड बन जाती है। ऐसा पर्सन जो होता है बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा करता है, बिजनेस के अंदर ऐसे पर्सन को काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बिजनेस के थ्रू ऐसा पर्सन काफी ज्यादा गेन करता है। और बिजनेस देखिए 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाता है तो जो डेली मार्केट वाला जो काम है, डेली एक्टिविटी वाला जो बिजनेस है, जैसे कि हमारा किराए की दुकान, राशन की दुकान होना, किराना स्टोर होना, उन सब के थ्रू बिजनेस ऐसा पर्सन कर सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन जो होता है अपनी वाइफ के साथ भी कोलैबोरेट करके कुछ काम कर सकता है, क्योंकि 7th हाउस वाइफ का भी होता है। 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो वाइफ के साथ जुड़ के भी ऐसा पर्सन काम कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर देखिए 8th हाउस के अंदर चला जाए तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा पर्सन चूज कर सकता है।
टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा पर्सन जा सकता है, रिसर्च के अंदर ऐसा पर्सन जा सकता है, ऑकल्ट साइंस के अंदर ऐसा पर्सन जा सकता है। इन सब चीज़ों में उसे फ़ायदा देखने को मिलता है। पैटर्नल वेल्थ यानी कि पैटर्नल चीज़ों से जुड़ा हुआ काम भी ऐसा पर्सन कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस के अंदर जा रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन ये रहती है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है तो इंसान जो भी काम करे उसे लक का सपोर्ट मिलेगा, उसे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। उसका जो करियर है उसमें मेहनत देखिए कम रहेगी, लेकिन जो ग्रोथ है उसकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ऐसा पर्सन पिता से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी कर सकता है, उसके जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनसे जुड़ा हुआ काम भी कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इससे पर्सन का जो फोकस है अपने करियर के लिए रहता है, उसका कंसंट्रेशन करियर के लिए रहता है। करियर में ऐसा पर्सन को अपना मनचाहा प्रमोशन मिलता है, मनचाहा ट्रांसफर मिलता है। बहुत ऐसे पर्सन के काम से काफी ज्यादा खुश रहता है, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है तो प्रोफेशन से ऐसे पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी होती है। प्रोफेशन में फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मिलता है, पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है, और कहीं ना कहीं जो भी वो काम करता है उस काम से वो पैसे बहुत ज्यादा अच्छे से कमाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाकर बैठता है तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस के अंदर जाकर बैठता है तो देखिए कहीं ना कहीं ये विदेश में जाकर प्रोफेशन करने के, काम करने के अच्छे योग बनाता है। ऐसा पर्सन विदेश में जाकर अच्छे से पैसा कमा सकता है, विदेश में जाकर नौकरी कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर सकता है। तो ऐसा पर्सन जो होता है कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़ के या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ के काफी ज्यादा फंड कमा सकता है। तो ये देखिए 10th लॉर्ड की बात करें कि कुंडली के डिफरेंट हाउसेस के अंदर किस तरह से जो 10th लॉर्ड है हमारा बिहेव करेगा। 10th हाउस के अंदर जो प्लैनेट्स आ गए हैं वो हमें किस तरह से हमें फायदा देंगे हमारे प्रोफेशन के अंदर। इसके बाद आप देखिए कि अगर आपके कुंडली के अंदर जुपिटर की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर जुपिटर आपकी कुंडली में प्रोफेशन के हाउस को देख रहा है तो आप जुपिटर से जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं। जैसे जुपिटर 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है या 6th हाउस में बैठा है और आपके जो प्रोफेशन का हाउस है उसको देख रहा है, तो आप जुपिटर से जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी कर सकते हैं। टीचिंग के अंदर जाना, गाइडेंस के अंदर जाना, कंसल्टेंसी के अंदर जाना, आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की डायरेक्टली दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ से भी जुपिटर आपको सपोर्ट कर देता है। तो ऐसे आप जुपिटर का काम भी कर सकते हैं। उसके साथ देखिए आपका जो भाग्य के घर का स्वामी है, यानी कि जो 9th हाउस का आपका स्वामी है, उसका जो प्रोफेशन है, जैसे 9th हाउस का स्वामी आपका, आप देख लीजिए कौन सा प्लेनेट है, उससे जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो उससे जुड़ा हुआ काम करने से आपको एक लक का वहां पर सपोर्ट मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपको काम के अंदर एफर्ट्स के साथ साथ जो एक एक्स्ट्रा पुश है लक का, वो भी आपको मिलेगा, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कौन सा प्लेनेट है। अब देखिए 10th हाउस का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, यानी कि 10th हाउस में 1 नंबर 8 नंबर की गिनती लिखी है तो मंगल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी है, वीनस से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। 3 या 6 की गिनती लिखी है, मरकरी से जुड़ा काम कर सकते हैं। 4 नंबर है तो मून से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। 5 नंबर है तो सूर्य से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। उसके साथ में 9 या 12 है तो जुपिटर से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। 10 या 11 है तो शनि से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं अपनी, और देखिए आप जो भी प्रोफेशन चूज करें एक बार नवमांशा चार्ट के अंदर जाकर भी हमें ये चेक कर लेंगे हम कि जो नवमांशा चार्ट है हमारा, नवमांशा चार्ट में वो प्लेनेट स्ट्रांग है कि नहीं। जैसे आपका जो प्लेनेट 10th हाउस के अंदर बैठा है, अगर वो प्लेनेट की पोजीशन नवमांशा चार्ट के अंदर 6, 8 या 12 में चली जा रही है तो वो प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं करेगा उतना ज्यादा, उतना अच्छा आपके करियर के लिए नहीं रहेगा। या फिर 10th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो नवमांशा में 6, 8, 12 में जा रहा है तो भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जरूर चेक करिएगा कि आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर जाएं वो नवमांशा चार्ट के अंदर केंद्र के अंदर हो या त्रिकोण के अंदर हो तो अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए जो D10 चार्ट होता है हमारा, दशमांशा चार्ट होता है, वो चार्ट कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए उस चार्ट को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जो D10 चार्ट का आपका लॉर्ड है, आप D10 चार्ट में जाइए, वहां पे लग्न का जो लॉर्ड है उससे जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। D10 चार्ट में जो 10th हाउस का लॉर्ड है उससे जुड़ा हुआ काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो D10 चार्ट होता है कहीं ना कहीं ये भी हमारे जो प्रोफेशन होता है उसको चूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा, एक बहुत ही सटीक चार्ट रहता है। तो इससे भी आप चूज अपना प्रोफेशन को कर सकते हैं। तो देखिए काफी सारे फैक्टर्स की हमने बात करी कि अगर हम अपनी कुंडली के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करें
कि हम कौन सा काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली इसको अगर आप फॉलो करते हैं अपने चार्ट के अंदर, आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी, काफ़ी कुछ आप अपने प्रोफेशंस के बारे में जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहते हैं। अपनी खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे फ्री ब्लॉग्स, फ्री रेमेडीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।